हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित कराए गए टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 में किस तरह से स्टूडेंट्स को कॉमन या फिर जो बोनस अंक है वो मिल सकता है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे और यूट्यूब पर भी लगातार देखते होंगे। स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न है कि किन क्वेश्चंस पर हमें बोनस अंक मिल सकता है, और यूट्यूब पर भी लगातार स्टूडेंट्स को यही समझाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से आपको और किन क्वेश्चंस पर बोनस अंक मिल सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर किस कंडीशन में आपको बोनस अंक मिलता है और बीपीएससी में आपको बोनस अंक मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर अलग अलग मतभेद है स्टूडेंट्स का और कोचिंग संचालकों का, यानी कि टीचर्स का। उनका कहना है कि किसी क्वेश्चंस का आंसर कुछ होगा और जबकि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसमें जो आंसर दिया गया है वो दूसरा दिया गया है। तो हो सकता है बीपीएससी से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हो और हो सकता है कि उससे मिस्टेक ना भी हुई हो, यानी कि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन कॉमन या बोनस अंक वाली जो बात है वो यहाँ पर हजम नहीं हो रही, क्योंकि बीपीएससी के ने जो परीक्षा आयोजित कराई गई है उसमें यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है, जिससे बहुत सारी ऐसी प्रबल संभावना है कि ज़्यादातर किसी भी स्टूडेंट्स को जो बोनस अंक है वो नहीं मिल पाएगा। इसके कई सारे रीज़न है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर बोनस अंक किस कंडीशन में आपको मिलता है। तो बोनस अंक आपको तभी मिलेगा यदि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न गलत हो। वही जब यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया अगर कोई क्वेश्चन गलत है तब उस कंडीशन में आपको बोनस अंक यानी कि कॉमन अंक जो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिल सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने में नहीं आया है जो पूछा गया प्रश्न गलत हो, यानी कि कोई क्वेश्चन गलत हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमने पूरे पेपर्स को चेक किया तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न गलत है। लेकिन हाँ, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर जो है वो सही, यानी कि ऑप्शन जो है वो सही है। तो पूछे गए प्रश्न जब गलत होता है तो ऐसी कंडीशन में चाहे आप कोई सा भी आंसर टिक लगाएं, ठीक है, जिसकी मान लीजिए ये प्रश्न है, अगर ये गलत होगा, ठीक है, तो चाहे आप ए वाला ऑप्शन टिक लगाएं, बी वाला, सी वाला, डी वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी आयोग परीक्षा कराएगा वो उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर देगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो और उसके साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तो जो भी आयोग परीक्षा कराता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बोनस अंक यानी कि सभी स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो दे दिया जाता है। लेकिन बीपीएससी एग्जाम में ऐसा कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत हो जिसके बदले में आपको बोनस अंक मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको बोनस अंक मिल सकता है। तो दूसरी कंडीशन में आप देख सकते होंगे यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हो। इसका मतलब क्या है, कोई प्रश्न है जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। अगर इस क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर सही होंगे, मान लीजिए ये ऑप्शन भी सही है और ये यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ये दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन होता ही नहीं है। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, चौथा ऑप्शन यहाँ पर कोई दूसरी गैस दे दी जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन दे दी। और मान लीजिए इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही है और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे वो ऑप्शन नहीं दिया गया जो इस समय पेपर में लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन। तो अगर एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बोनस या जो कॉमन अंक है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उसने ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में डी नंबर पर यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर पर लिख दिया उपर्युक्त में से कोई सा नहीं। अब अगर बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है इस पेपर में कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना था। तो जिन स्टूडेंट्स ने के साथ ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑप्शन सही हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो उस कंडीशन में आपको इस वाले ऑप्शन को चूज़ करना था। अब बीपीएससी तो अपना आंसर यही मानेगी, अभी भले जो यहाँ पर आंसर की जारी की गई हो उसमें उसने कोई सा भी आंसर माना हो, लेकिन जब वहाँ पर आप
प्रूफ उपलब्ध कराएंगे, साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, तो वो आंसर को चेंज कर देंगे। बीपीएससी जो आयोग है वो आंसर को चेंज कर देगा और जो राइट आंसर होगा उसे मान लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर 2 ऑप्शन सही होंगे तो वो डी वाले ऑप्शन को सही कर देंगे। तो ऐसे में जिन्होंने डी ऑप्शन चूज़ किया होगा उन्हें उसका नंबर मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक तरफ से सभी स्टूडेंट्स को उसका नंबर मिलेगा। कॉमन या बोनस अंक का मतलब तो वही है कि सभी स्टूडेंट्स को बोनस अंक दिया जाए या सभी को कॉमन अंक दिया जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न है। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है और अगला पॉइंट ये है कि यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के विकल्प में दिया कोई भी उत्तर सही ना हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। अब यहाँ पर ये जो आंसर दिए हुए हैं, जिसके अमृता विश्व मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये वाला, ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर 4 ही आंसर होते हैं लेकिन इसमें 5 आंसर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, इस क्वेश्चन का अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर 5 आंसर भी पूरे हैं और इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, तो ऐसे में आयोग की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बोनस यानी कि कॉमन अंक दे दिया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जो क्वेश्चन बनाया है, उसका कोई भी आंसर इसमें है ही नहीं सही। अब अभ्यर्थी चाहे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करें, चाहे सेकंड को या थर्ड को या फोर्थ को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं जिसमें ये कंडीशंस लागू होती हो। पहली बात तो यहाँ पर बीपीएससी ने जो पेपर बनाया उसमें सबसे बढ़िया झोल तो ये है कि उसने इस ऑप्शन को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब अगर मान भी लिया जाए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें उपरोक्त में इन 4 में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको ई वाले ऑप्शन को चूज़ करना था। तो जो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा और जिन स्टूडेंट्स ने इस वाले ऑप्शन को चूज़ किया होगा तो उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर अंक मिलेगा, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर डाउट है, तो बीपीएससी उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको चेंज कर देगी और आप आज यानी कि 5 सितंबर से लेकर, जी हाँ दोस्तों आज है 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन पर, ये देख लीजिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पूरा ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आंसर की आपके लिए जारी कर दी गई है, ठीक है। अब आंसर की को देखने के बाद आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। 3 दिन का आपको समय दिया गया है। आप अपने फॉर्म को लॉगिन कीजिए, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किया था वहाँ से आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको यहाँ पर प्रमाणित स्रोत अपलोड करना होंगे, यानी कि जो साक्ष्य हैं वो देना होंगे विद प्रूफ के साथ, और उसके बाद ही जो आंसर सही होगा आयोग यानी कि बीपीएससी जो है उस आंसर को चेंज कर देगा। आप कोई भी स्टूडेंट्स ये ना समझे कि सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि मुझे भी, साथ में मुझे भी कॉमन अंक मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को कॉमन अंक मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीपीएससी उसे करेक्ट कर देगा और जिन स्टूडेंट्स ने उस ऑप्शन को चूज़ किया होगा उन स्टूडेंट्स को उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उन क्वेश्चंस के अंक मिल जाएंगे जो स्टूडेंट्स ने सही किए होंगे। कॉमन या बोनस अंक का मतलब लगातार यही होता है कि सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का अंक मिले, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम में केवल एक ही कंडीशन लागू हो रही है। जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यदि प्रश्न पत्र यानी कि पेपर में दिया गया कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो तभी यहाँ पर आपको बोनस अंक मिलेगा। लेकिन बीपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है जो गलत है। बाकी जो बाद वाली 2 कंडीशन थी, सेकंड वाली और थर्ड वाली, वो 2 कंडीशन इस पेपर में लागू ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो इस तरह से डिज़ाइन किए हैं। डी वाले ऑप्शन में लिख दिया है इस क्वेश्चन के 1 से अधिक ऑप्शन शामिल है, यानी कि इस क्वेश्चन के 1 से अधिक ऑप्शन सही हैं, और ई वाले ऑप्शन में लिख दिया इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो ऐसे में बोनस अंक मिलने की जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य है, यानी कि 0 है, 0 है। अब हो सकता है आपको ये बात गलत लगे, लेकिन ये बात आपको अपने दिमाग से एक बार अच्छे से सोचना है कि कॉमन अंक मिलना मुश्किल है, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सही होंगे उनका तो फिलहाल सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी स्टार्ट होगा। बाकी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी। अब चाहे आप इसे माने या ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।